Hello everyone, welcome back to my channel. So if you are watching my channel for the first time, then please do subscribe my channel first and watch this video, and if you like the video then please do like it. So स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे नंबर सिस्टम चैप्टर की ही कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को। लास्ट वीडियो में भी हमने कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। इस वीडियो में भी अगेन हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स ही डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So here the first question is, write 5 numbers between the numbers 23,568 and 24,234. So here two numbers are given basically. इन दोनों numbers के बीच में कोई भी 5 numbers यहाँ पर बताने हैं। So solve करते हैं इसको। ये जो दो नंबर्स हैं इनके बीच में इट्स नॉट लाइक कि यहाँ पर केवल 5 ही ऐसे नंबर्स होंगे जो केवल इन दोनों नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेंगे, या मैं यहाँ पर जो नंबर्स लिखूँगी केवल वही नंबर्स होंगे जो इन दोनों नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। काफ़ी सारे नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पर, आप अपने भी नंबर्स फाइंड कर सकते हैं, बस नंबर्स आपके इस रेंज में एग्जिस्ट करने चाहिए। यहाँ पर अगर हम देखें, नंबर जो हमारे गिवन है वो है 23,568। अब यहाँ से लेकर के और 24,234, इन दोनों नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स आएंगे जो एग्जिस्ट करेंगे। स्टार्ट फ्रॉम यहाँ पर ये है 68, 69, 70, 71, 23,569, 23,570, 23,571, 23,000, और इस तरह से करते करते 24,233 तक जो नंबर्स आएंगे वो सभी नंबर्स हमारे इसी रेंज में और इन दो नंबर्स के बीच में जो है एग्जिस्ट करेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ 5 नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पर मैं जो 5 नंबर्स लिखूँगी वो तो उनके बीच में एग्जिस्ट करेंगे ही, बट आप अपने भी नंबर्स बना सकते हैं इस रेंज के। हम फर्स्ट नंबर यहाँ पर लिख लेते हैं 23,569 ही हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर। 68 से बड़ा है 69, तो इससे आगे ही आएगा, ये इसी रेंज में लाई करेगा। फिर नेक्स्ट नंबर हम लिख लेते हैं 23,570, ये भी यहीं पर ही आएगा। 23,600, हम रैंडम हमने कोई भी नंबर ले लिया है, वही अगर आप हर एक नंबर में 1 1 ऐड करते जाएंगे तो जो भी नंबर आपको मिलेगा वो इन्हीं नंबर्स के बीच में मिलेगा। हमें 24,233 तक और 23,569 से स्टार्ट करना है और एंड करना है 24,233 पे। अब इनके बीच में तो काफ़ी सारे नंबर्स हैं, बट हमें 5 ही नंबर्स लिखने हैं, तो यहाँ पर आई एम राइटिंग ओनली 5 नंबर्स। 24,000 ऑल्सो जो आएगा वो भी इसी रेंज में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं 24,100। यहाँ पर ये 5 नंबर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं जो इस रेंज में एग्जिस्ट करेंगे। आप वही अपनी अकॉर्डिंग भी और नंबर्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं। दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 नंबर्स दैट आर मोर देन 38,125 बट लेस देन 38,600। ऐसे हमें 5 नंबर्स अगेन यहाँ पर डिफाइन करने हैं जो कि इन दोनों नंबर्स के बीच में होंगे। सेम प्रीवियस क्वेश्चन पर ही बेस्ड क्वेश्चन है ये भी, इसको भी सॉल्व करते हैं हम। नंबर है हमारा 38,125 और नेक्स्ट नंबर है हमारा 38,600। इनके बीच में मुझे यहाँ पर बेसिकली कोई 5 नंबर्स जो हैं वो लिखने हैं यहाँ पर। 38,126 भी जो है इससे आगे ही आएगा नंबर, इससे बड़ा नंबर है, इससे आगे आएगा, तो वो भी नंबर इसी रेंज में एग्जिस्ट करेगा। अगेन यहाँ से यहाँ तक भी 125 से लेकर के और 600 के बीच में काफ़ी सारे नंबर्स आएंगे, बट हमें उनमें से केवल कोई 5 ही लिखने हैं। तो अगेन हम यहाँ पर केवल 5 ही नंबर्स भी लिख रहे हैं। 126 से सपोज़ हमने स्टार्ट किया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर 126 ही लिखना है, हम 130 ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं। 38,000 हमने 200 ले लिया है, ये भी नंबर इसी रेंज में आएगा। 38,300 हमने ले लिया है, वो भी इसी रेंज में आएगा।
38,400 जो आएगा वो भी इसी रेंज में आएगा। अब 300 से 400 के बीच में आपके जो है 99 नंबर जो आएंगे वो इसी रेंज में आएंगे, तो उनमें से भी हम कोई भी नंबर पिक कर सकते हैं। अभी हमारे 1, 2, 3 एंड 4 नंबर हो गए, सो वी हैव टू राइट वन मोर नंबर हियर। 38,500 ये भी हमारा इसी रेंज में आएगा। तो ये हमने यहाँ पर 5 नंबर्स लिख दिए हैं जो कि हमारे इन दोनों नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करेंगे। हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द फॉलोइंग आर द प्राइसेस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स। फॉलोइंग आर द प्राइस ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रिक बाइक्स, अरेंज द प्राइसेस इन असेंडिंग ऑर्डर। सो यहाँ पर ये हमें बाइक के प्राइजेस गिवन है और हमें इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है प्राइस को। तो अरेंज करते हैं प्राइस को, किस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे हम। ये है हमारा 90,000, ये हमारा 89,000, 94,000। अब ये तो क्लियर है कि 90,000 के तो बाद ही आएगा 94,000। और एक कॉमन सेंस लगा करके हम इतना देख लेंगे कि हाँ कौन सा नंबर किस नंबर से पहले आएगा। 49,000 है, 93,000 है, 39,000 है। तो इन सब में सबसे जो छोटा नंबर हमें दिख रहा है वो 39,000 वाला नंबर ये वाला दिख रहा है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है, फिर उसके बाद नंबर को हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और सबसे लास्ट पोजीशन पर जो नंबर आएगा हमारा वो बिगेस्ट नंबर होगा, और सबसे फर्स्ट पोजीशन पर जो नंबर आएगा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा। सो इन गिवन नंबर्स में as I can see कि this number 39,999 is the smallest number। तो ये नंबर हमारा सबसे फर्स्ट पोजीशन पर आएगा 39,999, ये फर्स्ट नंबर होगा। 39,000 के बाद अगर हम देखें यहाँ पर 40,000, 41,000, 42,000, 43,000, क्या इनमें से कोई नंबर है? नहीं। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49,000 करके हमें एक नंबर मिला है। तो इससे जो जस्ट बड़ा नंबर है इससे वो हमारा ये है 49,000। तो यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लिखेंगे हम 49,900, ये हो जाएगा। अभी हमने दो नंबर्स यहाँ पर लिख दिए हैं फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पर। अब हम देखते हैं थर्ड पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा हमारा। 49,000 हो गया है, 50,000 है, इसमें कोई नहीं है। 50, 1, 2, 3, उसके बाद हमें 90 के हाउस के ही नंबर मिल रहे हैं। 90 हाउस से पहले हमारा है एक 89,000। सो इससे जो जस्ट बड़ा नंबर आएगा इन गिवन नंबर्स में से वो होगा हमारा 89,000, 89,999, ये वाला नंबर आएगा। नेक्स्ट नंबर है हमारा 89,000 के बाद 90,000 ही आएगा, तो ये हो जाएगा 90,000। अब हमारे सिर्फ दो नंबर रह जाते हैं, 93,000 समथिंग है, एक 94,000 समथिंग है। सो 93,000 पहले आएगा, उसके बाद ही 94 आएगा। सो नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 93,743, और लास्ट में हमारा आ जाएगा 94,983। तो इस तरह से हमने ये जो नंबर्स थे जो कि बाइक के क्या थे, प्राइजेस थे, इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर अरेंज कर दिया है। तो ये हमारा बनेगा असेंडिंग ऑर्डर और द इंक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेबल। यहाँ पर एक टेबल गिवन है हमें, शोज़ द पॉपुलेशन ऑफ सम टाउन्स। ये कुछ टाउन्स की पॉपुलेशन हमें दी गई है। टाउन लिखे हैं यहाँ पर 1 to 6, और ये उनकी पॉपुलेशन है कि किस टाउन में कितने नंबर ऑफ़ पीपल रहते हैं। अरेंज दैम इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि वहाँ पे हमें बाइक के प्राइजेस गिवन थे और उनको हमने अरेंज किया था असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पर हमें टाउन की पॉपुलेशन दी गई है और इनको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है बेसिकली। सो सॉल्व करेंगे हम इसको। जस्ट हमें नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में बेसिकली यहाँ पर सेट करना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में। सो यहाँ पर अगर हम देखें ये 65,000 समथिंग है, 53,000 समथिंग है, 56,000 समथिंग है, 51,000 समथिंग है, 45 एंड 66। तो यहाँ पर अगर हम देखें
डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो सबसे पहले हमें बिगेस्ट नंबर फाइंड करना होगा इन नंबर्स में। ये जो पर यहाँ पर अगर हम देखें सबसे बड़ा जो नंबर है वो है 66,000। सो 66,000 ये हमारा जो है वो फर्स्ट प्लेस पर जाएगा। 66,540 ये फर्स्ट प्लेस पर आएगा। इससे जस्ट छोटा जो नंबर है इन गिवन नंबर्स में से वो बनेगा ये वाला 65,232। तो ये हमारा आ जाएगा सेकंड प्लेस पर 65,232। 65,000 से अगर हम बैक जाते हैं तो देखेंगे क्या 64 है, नहीं है। 63 नहीं है, 62 नहीं है, 61 भी नहीं है, 60 भी नहीं है, 59, 58, 57, 56। yes there is a number 56,000 something, 56,380। तो ये वाला नंबर हमारा थर्ड प्लेस पर जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 56,380। 56 के बैक अगर हम जाते हैं तो हमें मिलेगा 53,000। तो ये नंबर हमारा फोर्थ प्लेस पर आ जाएगा। 53,231। 53 के बैक अगर हम जाते हैं तो हमें मिलेगा ये वाला नंबर जो कि फिफ्थ प्लेस पर आएगा 51,336। और लास्ट में हमारा नंबर जो बचा है ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा इन गिवन नंबर्स में से। तो ये हमारा जाएगा सिक्स पोजीशन पर 45,858। तो इस तरह से हमने ये जो टाउन की पॉपुलेशन हमें दी गई थी इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको बिगेस्ट नंबर जो है वो सबसे पहले लिखना है और स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा वो लास्ट में आएगा, और उन दोनों के बीच में हमें नंबर्स अरेंज करने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जब हम असेंडिंग ऑर्डर की बात करते हैं तो वहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर सबसे पहले आता है और लास्ट में हमारा बिगेस्ट नंबर जाएगा, और बाकी के नंबर जो होंगे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने हैं उन दोनों नंबर्स के बीच में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा प्रीवियस क्वेश्चन से हमारा डिफरेंट है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, हमें बताना है कि 10 रुपीज़ के कितने नोट्स जो हैं आर दियर इन दिस अमाउंट। ये 7,934 रुपीज़ हैं सपोज़ मेरे पास या आपके पास। तो हमें इसमें बताना है कि 10 रुपीज़ के इसमें कितने नोट्स जो हैं होंगे, या 10 रुपीज़ के हम इस अमाउंट में हमें कितने नोट्स चाहिए होंगे। 7,934 रुपीज़ अगर आपके पास है तो आपको 10 रुपीज़ के कितने नोट्स लगेंगे इसमें, ये हमें बताना है। इसको सॉल्व करते हैं। सो हियर द अमाउंट इज़ 7,934 रुपीज़। दिस इज़ द अमाउंट हियर। This place is ones place, this place is tens place, this place is hundred place and this place is थाउजेंड place। ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि ये वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है, ये हंड्रेड प्लेस है एंड ये थाउजेंड प्लेस है। ये हमने पहले पीरियड टेबल में ऑलरेडी चीज़ें कवर की हुई हैं। वंस प्लेस की अगर हम बात करें तो वंस प्लेस की वैल्यू जो होती है प्लेस वैल्यू वो 1 होती है। टेंस प्लेस की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 10 होती है। हंड्रेड प्लेस की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 100 होती है एंड थाउजेंड प्लेस की वैल्यू होती है 1000। यहाँ तक इतना आई थिंक क्लियर है हमें, जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में और पहले भी पढ़ा है। आगे हम देखते हैं कि अगर हम 1000 की हम बात करते हैं, पहले 1000 रुपीज़ की हम बात करते हैं। 1000 रुपीज़ के लिए हम अगर देखें 10 रुपीज़ के हमें कितने नोट चाहिए होंगे, तो 10 रुपीज़ के हमें कितने नोट्स लगेंगे 1000 रुपीज़ में हम देखते हैं। तो इसको हम 10 से डिवाइड करेंगे। 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 100। मीन्स 10 रुपीज़ के हमें 100 नोट्स लगेंगे 1000 रुपीज़ के लिए। अगर आपके पास 10 रुपीज़ के 100 नोट्स होंगे तो आपके पास टोटल अमाउंट जो होगा वो 1000 रुपीज़ होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो 1000 प्लेस पर आपका जो नंबर है 1000 प्लेस की जो फेस वैल्यू है
वो है 7, मीन्स 7000, बिकॉज ये नंबर क्या है 7934, दिस इज़ द नंबर। सो यहाँ पर 1000 प्लेस पर क्या है आपका 7 है, तो 7000 रुपीज़ के लिए, जैसे 1000 रुपीज़ के लिए हमने चेक किया कि 10 के कितने नोट्स लगेंगे, तो 100 नोट्स लगेंगे आपको। इसी तरह से हम चेक करते हैं कि 7000 रुपीज़ के लिए 10 रुपीज़ के कितने नोट्स लगेंगे, 700 नोट्स लगेंगे। मीन्स अगर आपके पास 700 नोट्स हैं 10 रुपीज़ के, तो आपके पास जो टोटल अमाउंट होगा वो 7000 रुपीज़ होंगे। ओके, नेक्स्ट है 7000 के बाद है 900। अगर हम 100 की बात करें तो 100 रुपीज़ के लिए 10 रुपीज़ के कितने नोट्स लगेंगे, 10 नोट्स लगेंगे। 10 से हमने डिवाइड कर दिया, बिकॉज हम 10 रुपीज़ के नोट की बात कर रहे हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे। अगर हम 100 रुपीज़ के नोट की बात करते तो हम 100 से डिवाइड करते, अगर हम 1000 के नोट की बात करते तो हम 1000 से डिवाइड करते। अभी हम 10 रुपीज़ के नोट के लिए चेक कर रहे हैं और हमें बताना है कि 10 रुपीज़ के कितने नोट होंगे इस गिवन अमाउंट में, तो इसलिए हम वैल्यूज़ को 10 से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर मैं 100 के लिए बात करूँ तो 100 रुपीज़ के लिए 10 रुपये के मुझे 10 नोट चाहिए होंगे, 10 टाइम्स अगर आप जो है ऐड करें तो कितना अमाउंट बन जाता है, 100 बन जाता है। अब 100 प्लेस पर यहाँ पर जो मेरी वैल्यू है वो क्या है 9, सो 900 के लिए हमारे कितने नोट्स लगेंगे, किसके 10 रुपीज़ के, तो यहाँ पर आएंगे 90 नोट्स लगेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 7000 के लिए कितने नोट्स लगेंगे 10 के, 700 नोट्स लगेंगे। 900 के लिए 10 रुपये के कितने नोट्स लगेंगे, 90 नोट्स लगेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 10th प्लेस पर है 3, तो 3 है, तो अब ये हो जाएगा यहाँ पर कितना 30 रुपये के लिए 10 रुपये का कितना नोट लगेगा, 3 नोट्स लगेंगे। 10 रुपीज़ के अगर आपके पास 3 नोट्स हैं, 10 रुपीज़ नोट, 10 रुपीज़ नोट एंड 10 रुपीज़ नोट, तो टोटल अमाउंट आपके पास कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 30 रुपीज़, आपके पास हो जाएंगे 30 रुपीज़। ठीक है, तो 3 नोट लगेंगे। तो अभी तक हमने देखा कि 700 नोट चाहिए हमें इस 7000 के लिए, 90 नोट्स चाहिए हमें इस 900 के लिए, और 3 नोट्स चाहिए हमें इस 30 रुपीज़ के लिए। 4 जो है वो वंस प्लेस पर है, तो यहाँ पर हमारा 10 रुपये के नोट का तो कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पर हमें 1 रुपये के नोट चाहिए होंगे, और 1 रुपये के नोट या कॉइन हमें कितने चाहिए होंगे, 4 कॉइन्स चाहिए होंगे, 4 रुपीज़ बन जाएंगे। अगर 1-1 रुपये के आपके पास 4 नोट हैं या आपके पास 4 सिक्के हैं, 4 कॉइन हैं, तो आपके पास 4 रुपये हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना था 10 रुपीज़ के लिए, तो हमने जो 10th प्लेस था उसके लिए भी देखा कि हमें कितने नोट चाहिए होंगे इस अमाउंट के लिए। हमने 100 प्लेस के लिए भी देखा कि जो वैल्यू है उसके लिए हमें 10 रुपये के कितने नोट लगेंगे, और 1000 प्लेस के लिए भी हमने देखा कि कितने नोट लगेंगे। तो टोटल जो नोट्स लगेंगे हमें वो हो जाएंगे 700 + 90 + 3। सो टोटल नोट जो हमें लगेंगे, टोटल जो नोट्स आएंगे हमारे पास 10 रुपीज़ के, टोटल नोट्स ऑफ 10 रुपीज़, वो कितना हो जाएगा 700 + 90 + 3, तो ये हो जाएगा आपका 700 + 90 + 3 which is equal to 793 notes. तो दिस विल बी आवर आंसर। सो ये थोड़ा डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम थी, बट इट्स अ गुड प्रॉब्लम जिसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चन पहले नहीं सॉल्व किए थे। तो ये हमने यहाँ पर एक थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया है कि अगर आपसे 10 रुपीज़ के नोट पूछे, आपसे 100 रुपये के नोट पूछे, या फिर 1000 रुपीज़ के नोट पूछे, तो उनको आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको एक बार दोबारा से बैक करके वीडियो को प्ले करके दोबारा से देख सकते हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन हम इसी टाइप का एक और सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन है हाउ मैनी नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ आर दियर। हमें यहाँ पर बताना है अब 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं। लास्ट क्वेश्चन में अभी हमने देखा था कि 10 रुपीज़ के कितने नोट हैं उस अमाउंट में जो भी हमें नंबर दिया गया था। यहाँ पर हमें बताना है कि 100 रुपीज़ के कितने नोट्स हैं आर दियर इन दिस अमाउंट। 7,934 रुपीज़ है आपके पास, तो 100 रुपीज़ के कितने नोट्स होंगे आपके पास, ये बताना है हमें। सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। जैसे वहाँ पर हम लास्ट क्वेश्चन में 10 रुपीज़ के नोट्स चेक कर रहे थे तो हम नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे थे, और यहाँ पर हम 100 के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें 100 से डिवाइड करना है। हमारे पास जो नंबर है, जो अमाउंट है, वो है 7,934 रुपीज़। ये हमारा वंस प्लेस है, ये हमें पता है। ये टेंस प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 10,000 प्लेस है, ये हमें पता है। वंस प्लेस की वैल्यू 1 होती है, टेंस प्लेस की वैल्यू 10 होती है, 100 प्लेस की वैल्यू 100 होती है, एंड 1000 प्लेस की 1000 होती है। आगे देखते हैं। अगर हम 1000 रुपीज़ के लिए बात करें, पहले सेम उसी टाइप से हम सॉल्व करेंगे। 1000 रुपीज़ के लिए अगर हम बात करें तो इस 100 रुपये के कितने नोट चाहिए होंगे हमें। 100 रुपये के हमें कितने नोट्स चाहिए होते हैं 1000 रुपये में। तो ये अगर हम बताएं तो यहाँ पर हम बोलेंगे 10 नोट्स चाहिए होते हैं। 100 रुपीज़ के अगर आपके पास 10 नोट हैं तो वो अमाउंट आपका 1000 रुपये बनता है, कि आपके पास 1000 रुपये हैं। फिर नेक्स्ट हम देखें, 100 रुपीज़ का एक ही नोट लगेगा 100 रुपीज़ के लिए। जैसे 1000 रुपीज़ में 100 रुपीज़ के 10 नोट चाहिए होते हैं, तो 100 के लिए तो एक ही नोट होगा 100 रुपीज़। 100 रुपी नोट इज़ इक्वल टू हाउ मच अमाउंट, 100 रुपीज़ अमाउंट। सो यहाँ पर अगर हम देखें 1000 प्लेस पर है हमारा 7, तो जैसे 1000 रुपीज़ के लिए हमने देखा कि 10 नोट्स लगेंगे, वैसे ही 7,000 रुपीज़ के लिए हमारे कितने नोट्स लगेंगे चेक करते हैं। 7,000 रुपीज़ के लिए हमारा लगेगा 70 नोट। जैसे 1000 के लिए 10 नोट लगे, जैसे 7,000 के लिए 70 नोट्स लगेंगे। ये 0 से 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा 70 नोट्स आएंगे हमारे पास। और यहाँ पर है हमारा एक 9, 100 प्लेस पर है 9, सो ये है 900। 900 की अगर हम बात करें, 900 की अगर हम बात करें तो 100 रुपीज़ के कितने नोट्स जाएंगे, 9 नोट्स जाएंगे। मतलब अगर आपके पास 100 रुपीज़ के 9 नोट्स होंगे तो आपके पास टोटल कितना अमाउंट होगा, 900 रुपीज़ होगा आपके पास अमाउंट। सो अगर इस अमाउंट में बात करें, बिकॉज नेक्स्ट प्लेस जो है हमारा वो टेंस का है और यहाँ पर हम 100 रुपीज़ की बात कर रहे हैं, सो ये टेंस और वंस प्लेस तो इसमें हमें नहीं लेना है। सो यहाँ पर हमने 100 प्लेस के लिए देखा कि 100 के लिए कितना चाहिए होगा, 1000 के लिए कितना चाहिए होगा। मतलब जिस भी नोट की हम बात कर रहे हैं, हम उससे या फिर उससे बड़े वाले नोट के लिए हम चेक कर सकते हैं, छोटे अमाउंट के लिए नहीं चेक कर सकते, है ना। क्योंकि जो ये वंस प्लेस है, अब यहाँ 4 रुपीज़ के लिए 100 रुपये का नोट तो नहीं लगेगा। 4 रुपीज़ के लिए आपके 1 1 रुपये के नोट आएंगे। यहाँ पर 30 रुपीज़ है, तो 30 में आप 1 के लिए बता सकते हैं कि 1 1 रुपीज़ अगर आप लें तो 30 रुपीज़ के लिए आपको 30 नोट्स या फिर 30 कॉइन्स चाहिए होंगे। या फिर अगर 10 की बात करें तो 10 रुपीज़ के आपको 3 नोट्स चाहिए होंगे 30 रुपीज़ के लिए। तो जिस भी नोट के लिए हम कैलकुलेट करना है कि कितने नोट लगेंगे, किसके 100 रुपीज़ के हैं या 10 के हैं या 1000 के हैं, तो हम उस प्लेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और उससे आगे की प्लेस वैल्यू की तरफ जाएंगे। उससे पहले वाली जो प्लेस वैल्यू होगी उनके लिए हमें नहीं चेक करना है। मतलब यहाँ 100 की बात हो रही है तो हमें टेंस और वंस के लिए चेक नहीं करना है, हमें 100 के लिए और 1000 के लिए चेक करना है। या फिर 1000 से आगे अगर 10,000 होता, लाख होता, तो हम उसके लिए चेक कर सकते थे, आगे की वैल्यूज़ के लिए चेक कर सकते थे। हम पीछे की प्लेस वैल्यू के लिए हम नहीं चेक करेंगे। सो इस अमाउंट में अगर हम देखें तो 70 नोट्स तो चाहिए होंगे हमें ये 7,000 के लिए, और 9 नोट्स लगेंगे हमें 900 के लिए। सो जो टोटल नोट्स आएंगे 100 रुपीज़ के इस अमाउंट में, टोटल नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ इन 7,900
34 ये इक्वल होगा किसके 70 नोट्स और 9 नोट्स मीन्स 79 नोट्स जो हैं आपको टोटल लगेंगे। 100 रुपीज़ के 79 नोट्स चाहिए होंगे इस अमाउंट में। बाकी के जो नोट्स होंगे वो 10 रुपीज़ के होंगे और 1 रुपीज़ के होंगे। आई थिंक ये यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो तो आप वीडियो को फिर से प्ले करके देख सकते हैं दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हमने देखा है कि 10 रुपीज़ के लिए हमने चेक किया है, 100 रुपीज़ के लिए भी अभी हमने चेक किया है। अब हम देखते हैं कि 500 रुपीज़ के लिए हम कैसे करेंगे। हाउ मैनी 500 रुपीज़ नोट्स आर दियर इन दिस अमाउंट। अमाउंट सेम ही है, नंबर सेम ही है हमारा, बस जो हम चेक कर रहे हैं वो अब डिफरेंट नोट के लिए चेक कर रहे हैं। पहले हमने 100 के लिए चेक किया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने 10 के लिए चेक किया है, अब हम 500 के लिए चेक कर रहे हैं। सो 7934 दिस इज़ द अमाउंट और हमें चेक करना है, ये रुपीज़ हैं। 500 रुपीज़ के हमें नोट्स बताने हैं कि कितने होंगे। तो अगेन फिर से वही है कि ये वंस प्लेस होगा, ये टेंस है, ये आपका 100 है और ये आपका 1000 प्लेस है। वैल्यूज़ जो होती हैं इनकी 1 होगी, टेंस की 10 होगी, 100 की 100 होगी एंड यहाँ पर 1000 होगी। तो यहाँ पर हम पहले चेक करते हैं कि 1000 रुपीज़ के लिए अगर हम बात करें 500 रुपीज़ के 500 रुपीज़ के 2 नोट्स आपको लगते हैं। 1000 रुपये में 500 रुपये के आपको 2 नोट चाहिए होते हैं 1000 रुपया बनाने के लिए। मतलब 1000 रुपये का अमाउंट अगर आपके पास है और 500 के आपके पास नोट हैं तो आपके पास 2 नोट्स होंगे विच विल बी इक्वल टू 1000 रुपीज़। आगे अगर हम देखें तो बिकॉज़ हमने यहाँ पर अभी जैसे बात किया था कि हम नेक्स्ट प्लेस वैल्यू के लिए ही चेक कर सकते हैं, या तो उसी प्लेस वैल्यू के लिए या फिर उससे नेक्स्ट प्लेस वैल्यू के लिए, उससे छोटे वाली वैल्यू के लिए हमें नहीं चेक करना है। तो यहाँ पर अगर हम 7000 की बात करें, जैसे हमने 1000 में देखा कि 2 नोट्स लगेंगे, तो 7000 में कितने नोट्स लगेंगे। 7000 रुपीज़ में 500 रुपीज़ के कितने नोट्स लगेंगे, 14 नोट्स लगेंगे। ठीक है, 14 नोट्स आएंगे। आगे हमारे पास जो 100 प्लेस पर है नंबर वो है 5 नंबर है। 100 प्लेस पर जो नंबर है हमारा वो है 9 है। सो 900 रुपीज़ में अगर हम बात करें, 900 रुपीज़ के लिए अगर हम देखें तो 500 का एक नोट ही काउंट हो सकता है 900 रुपीज़ में, और बाकी का जो अमाउंट होगा मतलब 400 बाकी जो बचा अमाउंट होगा, इसमें 900 में से एक नोट तो हमारा 500 रुपीज़ का हो सकता है, 1 नोट जो है 500 रुपीज़ का हो सकता है, और बाकी की जो 400 रुपीज़ होंगे वो आपके 100 में हो सकते हैं, आपके टेंस में हो सकते हैं, वंस में हो सकते हैं, बट 500 रुपीज़ का तो मैक्सिमम एक ही नोट आ सकता है इस 900 में। सो यहाँ पर आ जाएगा 1 नोट ऑफ 500 रुपीज़। सो टोटल जो हमारे पास नोट बने वो कितने बने, 14 नोट्स तो हो गए 7000 रुपीज़ में और 1 नोट हो गया आपके पास इस 900 रुपीज़ में। सो इस गिवन अमाउंट में 7934 रुपीज़ में 500 रुपीज़ के जो टोटल नोट्स आएंगे, ये 500 रुपीज़ के कितने नोट्स लगेंगे इस अमाउंट में, ये 15 नोट्स आएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को और भी सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स की वर्ड प्रॉब्लम्स में ही दिए गए क्वेश्चंस हैं ये। सो कुछ और भी इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आप अपनी साइड से ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। कोई डाउट हो तो यू कैन पिंग दैट प्रॉब्लम इन द कमेंट में भी आप क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को लिख सकते हैं और हम सॉल्व करने का ट्राई करेंगे उसको। टिल देन थैंक यू and please do subscribe this channel and like this video. See you in the next video.